तो आज जिस करेक्टर की हम बात करने वाले हैं उसे टीन टाइटंस में काफ़ी नामों से बुलाया जाता है या फिर कहे तो नवाजा जाता है, जैसे कि ट्रेटर, बिट्रेयर, साइकोपाथ, सोशियोपाथ। जी हाँ, टेरा पूरी टीन टाइटंस की सीरीज में एक ऐसी करेक्टर जिसने टाइटंस का दिल 2 बार तोड़ा है। पहला तो उसने बीस्ट बॉय का दिल तोड़ दिया और टाइटंस को छोड़ दिया। ओ अरे हाँ, हे बीस्ट बॉय, मैं अभी टेरा के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ बोलना चाहेगा टेरा के बारे में? हाँ यार, क्यों नहीं। मुना मोड़ो तुम्हारा सबसे ज्यादा दोस्त बनूंगा मैं, लेके जाऊंगा तुमको पहाड़ों में, लेके हाथों में हाथ घूमूंगा तुम्हारे साथ। अरे वाह भाई, काफी अच्छा गाना था। आगे मुना मोड़ो तुम। ओके भाई, काफी अच्छा है। आगे मुना मोड़ो तुम। अरे भाई आगे आगे मुना मोड़ो तुम। हेलो, तुम्हारा सबसे ज्यादा दोस्त बनूंगा मैं। यो अरे भाई, क्या तुझे दिखता नहीं कि यार मैं अभी गाना गा रहा हूँ? अरे भाई सुन तो ले यार, मैं अभी देखो यार टेरा के ओरिजिन की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो यार थोड़ी सी हेल्प कर देते। मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई मुझे पता नहीं है कि टेरा का पास्ट क्या है। एक मिनट, मतलब कि तू बिना उसका अतीत जाने उसको डेट करता था और उसके साथ बच्चे पैदा करने का इरादा बना लेता है। हाँ, मार सको, मार 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 सको, मार सको, मार 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 और मार साला निप्पा कहीं का। और दूसरा, जब उसने स्लेड के साथ हाथ मिलाया और सभी टाइटंस को खत्म कर दिया एंड वो एक बिट्रेयर बन के रह गई। लेकिन फिर बाद में टाइटंस आ गए एंड सब कुछ ठीक हो गया था। फिर टेरा ने खुद को ही सेक्रीफाइस किया एंड हमें लगा कि टेरा मर चुकी है, बट आखिरी एपिसोड में वो दिखाई गई, या फिर कहे तो टेरा जैसे ही कुछ दिखाई गई, क्योंकि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। फिर आखिर में वो टेरा नहीं है ये कहती है एंड चलती बनती है और फिर वो एपिसोड एंड हो जाता है एंड टीन टाइटंस भी एंड हो जाता है। पर लेकिन हमारे सवाल एंड नहीं होते हैं। हमारे दिमाग में ये सवाल गूंजते हैं, टेरा के साथ हुआ क्या टेरा जिंदा है? अगर हाँ तो ये कौन है और टेरा के पास्ट क्या है? टेरा अपने पावर्स क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? एवरी क्वेश्चन विल आंसर इन दिस वीडियो। तो चलो सबसे पहले हम टेरा के पास्ट और उसके मॉम एंड डैड के बारे में जान लेते हैं। तो टेरा के पास्ट या फिर कहे तो टेरा के बर्थ के बारे में हमको टीन टाइटंस की कॉमिक इशू 1 द जुडास कॉन्ट्रैक्ट पे बताया गया। टेरा का जन्म एक किंगडम पे हुआ जहाँ पे उसके माँ एक क्वीन थी और उसके पापा एक राजा, और टेरा के डैड का नाम था किंग मार्कोविया और उसकी मॉम का नाम हमको नहीं बताया गया। फिर टेरा का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था ब्रियन और वो जियो फोर्स का मेंबर था, यानी एक हीरो। डॉक्टर ने टेरा के ऊपर टेस्ट किए जिससे टेरा को सुपर पावर्स मिली अर्थ के मैटर्स को उठाने की एंड इससे टेरा बहुत पावरफुल बन गई। टेरा के पास पैसा, शोहरत और पावर थी जिससे वो घमंडी भी थी। वो कहती थी कि उसके पास बहुत पावर है जिससे वो और उसका भाई दुनिया पे राज कर सकते हैं और उसकी पावर से वो सभी पॉपुलेशन को मिट्टी में मिला सकते हैं। बट टेरा के फादर इस बात से डिसएग्री थे और उन्होंने टेरा को यूनाइटेड स्टेट से भेज दिया। उनको लगा कि वहां पे टेरा सुधर जाएगी, बट वहां पे टेरा को स्लेड मिलता है। शाबाश! टेरा जब स्लेड को देखती है अनमास्क्ड तो वो उसे अट्रैक्टेड हो जाती है और हम स्लेड की आइडेंटिटी के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्लेड को टेरा की पावर्स के बारे में पता चलता है और वो टेरा की पावर यूज करना चाहता है, तो वो टेरा को फंसाने के लिए उससे प्यार करने लगता है और उसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाने लगता है और स्लेड उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। स्लेड ये कहता है कि तुम्हें मेरे लिए टाइटंस को खत्म करना होगा, पर हाँ, टाइटंस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाले। तुम्हें उनका ट्रस्ट जीतना होगा और उन्हें बिट्रे करके उन्हें मारना होगा। और यही होता है। टेरा टाइटन से मिलती है और अपनी पावर्स इंट्रोड्यूस कराती है और टाइटन टीम ज्वाइन की जिद करने लगती है। वो ये भी कहती है कि वो एक हीरो बनना चाहती है। टेरा अपनी सुपर पावर्स दिखाती है एंड टाइटंस मान जाते हैं। फिर टाइटन टेरा के साथ मिलकर हीरोगिरी वाला काम करते हैं, बट रेवन को शक होता है एंड काफ़ी टाइम बाद टेरा टाइटंस को अपने चांस में फंसा लेती है एंड अपने आप को स्लेड का एलाय कहती है। ये सुनकर टाइटंस हैरान हो जाते हैं एंड फिर स्लेड उनको ख़त्म करने लगता है। लेकिन तभी टेरा स्लेड के रियल सन को देखती है जो कि टाइटंस के द्वारा कैप्चर होता है और टेरा को ये पता लगता है कि स्लेड ने उसके साथ झूठ बोला। स्लेड ने ये कहा था कि मेरा बेटा मर चुका है और
मैंने उसे काफ़ी सालों से नहीं देखा, लेकिन ये झूठ था। वो अपने बेटे को मिलता था और उसे टेरा को कंट्रोल करने को कहता था, जिससे टेरा स्लेड के द्वारा मैनिपुलेट होती थी। जब टेरा ये बात स्लेड को कहती है तो स्लेड उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे दूर फेंक देता है। टेरा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है एंड वो स्लेड से लड़ती है। स्लेड उसे प्यार से समझाता है बट टेरा नहीं मानती एंड वो बेकाबू हो जाती है। टाइटन छूट जाते हैं, टेरा से लड़ते हैं। वो टेरा को रोकने की कोशिश करते हैं बट टेरा किसी की नहीं सुनती। तभी वहां पे रेवन आ जाती है उसे रोकने के लिए, पर टेरा उसकी नहीं सुनती और उसे बहुत गंदा वाला मारती है। और फिर टेरा का गुस्सा इतना बेकाबू हो जाता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती एंड वो अपने आप को ही उड़ा देती है और पूरी जमीन टूट जाती है। टाइटन टेरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं बट उनको सिर्फ डस्ट मिलती है एंड वो ये मानते हैं कि टेरा मर चुकी है और वो स्टैचू बनाते हैं टेरा के लिए। और आखिरकार एक गद्दार का अंत हो ही गया। वो गद्दार जिसका दिल पूरा टूट गया, वो गद्दार जिसने अपने सबसे प्यार करने वाले को एक गद्दार की नजरों से देखा, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गद्दार जो के अंदर से बिल्कुल खाली था, द टेरा। लेकिन ओरिजिनल टीन टाइटंस में तो कुछ और ही बताया गया था। तो देखो, काफी सारे लोग इससे अलग यूनिवर्स समझते हैं। मतलब कॉमिक वाली टेरा का ओरिजिन कुछ और है एंड हमारी टीन टाइटंस वाली टेरा का ओरिजिन कुछ और। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे सिर्फ स्टोरी में कुछ चेंजेस दिखते हैं। देखो, टेरा हमें सबसे पहली बार अकेले भागती हुई नजर आती है और वो टाइटन से मिलती है, लेकिन वहां पे हमें स्लेड भी दिखाया जाता है और हमको ये बताया जाता है कि टेरा अपनी पावर्स के बारे में भूल चुकी है। वो नहीं जानती कि उसकी पावर्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट की तरह है, बस एक ट्विस्ट है और वो ये है कि हो सकता है कि टेरा के सर पर चोट लगी हो या फिर टेरा कहीं पे क्रैश हो गई जिसपे उसके सर पर एक डीप वाउंड आ गया हो और वो अपनी थोड़ी याददाश्त खो बैठी हो। एंड जब वो टाइटंस को छोड़कर जाती है तो उसे स्लेड मिलता है और स्लेड उसे मैनिपुलेट करता है। वो उसे सब कुछ बताता है अपने बेनिफिट के लिए। फिर टेरा दोबारा ज्वाइन होती है। वो कहती है कि उसे अपनी पावर्स कंट्रोल करनी आ गई हैं एंड शी रेडी टू ज्वाइन टाइटंस। बट टाइटंस कहते हैं कि अचानक से फिर टेरा जाने लगती है एंड टाइटंस मान जाते हैं एंड देन टेरा बिट्रे एवरीवन। तो ये मेरा कंसेप्ट है कि टेरा का ओरिजिन वही है कॉमिक वाली की तरह, बस उसका बदला लेने का ढंग अलग है और कॉमिक वाली की तरह उसका स्टैचू बनाया गया। और आखिरी सवाल, टीन टाइटंस के लास्ट एपिसोड में क्या टेरा बच गई थी या नहीं? क्या वो टेरा ही थी? तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ। देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है कि रेवन ने जब ड्रैगन को सील किया था तब सभी लोग स्टोन से वापस ह्यूमन बन गए थे। अब ये चीज़ टेरा के लिए भी लागू होती है क्योंकि टेरा भी स्टोन बन गई थी और जब ड्रैगन मरा तो जब वो वेव निकली तो ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गई एंड टेरा वापस आ गई। इसलिए हमें वो स्टैचू नहीं दिखाया गया बट उसकी याददाश्त को क्या हुआ। तो देखो, जब सभी लोग वापस आए तो वो भूल चुके थे कि भाई आखिर उनके साथ हुआ क्या, और यही चीजें टेरा के साथ भी लागू हुई। वो भूल गई थी कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन वो पूरा नहीं भूली थी। वो ये जानती थी कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आई है और उसके मॉम डैड कौन है। और उसे टाइटंस के बारे में दुगला दुगला याद आ रहा था बट पूरा नहीं, उसे वो एक सपना लग रहा था। तो वो टाइटंस के भले के लिए अपने आप को दूसरा शख्स बताती है। अब ये एक नॉन कंफर्म थ्योरी है बट काफ़ी फेमस थ्योरी है। अब विश्वास करना आप लोगों के ऊपर है। बाकी इसकी एंड के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर कि तब तक के लिए दैट्स ऑल द वीडियो गाइज। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है बट आई होप कि आप लोग को ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट की वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद शेयर कर देना है, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन दबाने के बाद कमेंट्स में बताएंगे कि तुम लोग कैसे लगी। और गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।